नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भैरव क्लासेस बदेसर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि बीएसटीसी प्री का जो एग्जाम है केवल 7 दिन बचे हैं, 8 दिन बचे हैं। तो इस बचे हुए टाइम में तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए मैं आपके सामने लेके आया हूं बीएसटीसी प्री के लिए हिंदी व्याकरण के टॉप 100 एमसीक्यू। तो टॉप 100 एमसीक्यू में लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि 100 में से आपके 95 सही हो रहे हैं कि 99 सही हो रहे हैं कि 92 हो रहे हैं कि 82 हो रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इन टॉप 100 क्वेश्चंस को। देखिएगा पहला क्वेश्चन, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? मैं पेन मार्कर टच नहीं कराऊंगा ताकि आपका कार्यक्रम बच जाए, समय बच जाए। ठीक है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द कौन सा है? तेज विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण। दौड़ना क्रिया है। सुंदर क्या हो गया भाई साहब? सुंदर विशेषण है। तो गंगा क्या बच गई अपने पास में? संज्ञा। पर्वत शब्द किस प्रकार की संज्ञा होती है भाई साहब? अगर पर्वत का नाम दिया होता, अगर गुरु शिखर लिखा होता, कंचनजंगा लिखा होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, लेकिन पर्वत कहा है तो कोई सा भी हो सकता है। सो ये क्या हो जाएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। दिल्ली शब्द किस प्रकार की संज्ञा भैया? दिल्ली नाम दे दिया है, व्यक्तिवाचक है। केवल शहर कह देता तो क्या हो जाता? जातिवाचक। सेना शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? सेना, कक्षा, ये क्या होते हैं भाई साहब? ये समूह होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप। उसके बाद खुशी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? किसी को दुख हो रहा है या खुशी हो रही है तो दुख या खुशी को छू के नहीं देख सकते। दुखी आदमी को देख सकते हैं, दुख को नहीं देख सकते हैं। खुश आदमी को देख सकते हैं, उसकी खुशी को नहीं देख सकते। ये भाव है, भाववाचक संज्ञा। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? मैं, तुम, हम, यह, वह, वो, उसने, उसका, ये सारा सर्वनाम है। मेज संज्ञा, सुंदर विशेषण, पढ़ना क्रिया। समझ में आ रही होगी चीजें आपको। वह शब्द किस प्रकार सर्वनाम है भाई साहब? निश्चित, निश्चयवाचक। वह लड़का जो वहां पर खड़ा है मेरा दोस्त है, हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? कौन, कब, कहां, कैसे, किसको, क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। कोई शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। कोई आया तो था यार, तो खबर को नहीं कोई आयो। ठीक है, तो यह अनिश्चयवाचक। जो शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? वह व्यक्ति जो वहां पर खड़ा है मेरा दोस्त है, यही बताया था अभी। संबंधवाचक, संबंध दिखा रहा है। जो है वह जो 1 नंबर का चोर है वो तुम्हारा दोस्त है। ठीक है, इस तरीके से। निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है भाई साहब? सुंदर, विशेषता दिखाता है। ठीक है। दो शब्द किस प्रकार का विशेषण है? दो शब्द संख्यावाचक। दो शब्द कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, संख्या ही तो होती है। तो उसके बाद देखो कम शब्द किस प्रकार का विशेषण है? कम, ज्यादा, है ना, पर्याप्त, अपर्याप्त, थोड़ा, बहुत, यह सब क्या होता है? परिमाणवाचक। ठीक है। यह शब्द किस प्रकार का विशेषण है? यह निश्चयवाचक। यह पेन मेरा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। कैसा शब्द किस प्रकार का विशेषण है? कौन, कब, कहां, कैसे, कैसा, प्रश्नवाचक। ठीक है। निम्न में से क्रिया शब्द कौन सा है? लिखना, बोलना, चलना, दौड़ना, कूटना, पीटना। दो तरह की होती है, अकर्मक, सकर्मक, जिसमें कर्म हो, जिसमें कर्म हो, सकर्मक ना हो, अकर्मक। पढ़ रहा है में क्रिया का कौन सा काल है? पढ़ रहा है वर्तमान काल, पढ़ा भूतकाल, पढ़ेगा भविष्य काल। ठीक है। जाएगा में क्रिया का कौन सा काल है? जाएगा भविष्य में, भविष्य काल। निम्न में से सकर्मक क्रिया कौन सी है? सोने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, हंसने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, जाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन खाने के लिए कुछ सामान चाहिए। खाना क्या हो गई? सकर्मक। निम्न में से अकर्मक क्रिया कौन सी है? हंसना अकर्मक है। लिखना, पत्र लिखना, कहानी लिखना। पढ़ना, अखबार पढ़ना, मैगजीन पढ़ना। बनाना, चाय बनाना, रोटी बनाना। लेकिन हंसना, क्या हंसना? ही हंसना। तो ये हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। राम ने गेंद फेंकी में राम का कारक क्या है? कर्ता ने, कर्म को, तो राम ने कर्ता कारक हो जाएगा। मैंने कलम से लिखा में कलम का कारक कौन सा है? अगर किसी चीज को साधन के रूप में प्रयोग करते हैं वहां पे से लगता है तो वो करण कारक होता है। मुझे किताब दो, मैं, मुझे का कारक क्या है? संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। मुझे किताब दो मतलब मेरे लिए किताब दो। पेड़ से फल गिरा, कोई चीज किसी से अलग हो जाती है तो अपादान कारक, है ना। थानेदार को पद से हटाया गया, अपादान कारक। पेड़ से फल गिरा, अपादान कारक। घर में बच्चे खेल रहे हैं, अगर किसी स्थान पर कोई कार्य घटित होता है तो वो अधिकरण में गिना जाएगा। अधिकरण का लोप चिन्ह होता है में और पर। विद्या प्लस आलय का संधि रूप क्या है? विद्यालय, सिंपल सी बात है। महा प्लस ईश का संधि रूप क्या है? महेश होगा। इन गरीबों ने महादेव लिख रखा है, महेश मानिएगा। महा प्लस ईश महेश, गुण स्वर संधि है। ठीक है। उसके बाद देखो सूर्य प्लस उदय का संधि रूप सूर्योदय, गुण स्वर संधि। गंगा प्लस ईश में कौन सी संधि है? गंगा प्लस ईश गंगेश, ये स्वर संधि हो जाएगी, व्यंजन नहीं है, स्वर संधि है, ध्यान रखिएगा। ए वाला ऑप्शन ठीक है इसमें, ए वाला ऑप्शन। देव प्लस ऋषि का संधि रूप देवर्षि हो जाएगा। ए ओ अर गुण स्वर संधि, ए ओ अर गुण स्वर संधि।
नील कमल में कौन सा समास है? नीला है। जो कमल तत्पुरुष, कौन सा पुरुष? तत्पुरुष। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह लग जाते हैं, अव्ययीभाव में पहला पद अव्यय होता है, बहुव्रीहि में तीसरा अर्थ निकलता है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति, यथा इच्छा, है ना, इस टाइप के जो भी है, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, वो आपके अव्ययीभाव समास हो जाएंगे। राधा कृष्ण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, राधा और कृष्ण दोनों बराबर, ठीक है, तो द्वंद्व। पीतांबर में कौन सा समास है? तो कर्मधारय है, पीला है जो अंबर, इसमें तत्पुरुष भी होता है, पीतांबर कृष्ण को भी माना जाता है। अगर तत्पुरुष नहीं, सॉरी, बहुव्रीहि, अगर कर्मधारय ऑप्शन में नहीं है तो बहुव्रीहि भरना, बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों आ जाए फिर भी बहुव्रीहि भरना, ठीक है। चलिए, दशानन में कौन सा समास है? 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, बहुव्रीहि समास। राम जाता है वाक्य का प्रकार क्या है? विधानवाचक, सिंपल सा वाक्य, राम जइरो बिचारो, है ना, राम जाता है, ठीक है। क्या राम जाता है? प्रश्नवाचक हो जाता, शायद राम जाता है संदेहवाचक हो जाता, है ना, राम नहीं जाता है तो निषेधवाचक हो जाता। क्या तुम स्कूल जाओगे? वाक्य का प्रकार क्या है? प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। काश मैं उड़ पाता, वाक्य का प्रकार क्या है? इच्छावाचक। हाँ, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो गांव में हैंडपंप खुलवा देता, ठीक है, तो क्या हो जाता? इच्छावाचक। तुम मत जाओ, वाक्य का प्रकार क्या है? तुम मत जाओ, वाक्य का प्रकार क्या है? भाई साहब, निषेध कर रहा है, मना कर रहा है। हाय कितना सुंदर दृश्य है, विस्मयादिबोधक। विस्मय होता है कि नहीं? तो अत्र मोटो वीडियो, ये विस्मय है, ठीक है। विस्मयादिबोधक वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगता है भाई साहब? विस्मयादिबोधक, ये वाला गलडा पाड़ के बिंदी होती है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, एकड़िया वाला, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम का चिन्ह इनमें दे ही नहीं रहा, पूर्ण विराम इसमें है ही नहीं, ये विस्मयादिबोधक का है। अगर गलडा केवल डंडा होता तो पूर्ण विराम होता, डंडे के नीचे डॉट लगा दिया है, विस्मयादिबोधक है, प्रश्नवाचक है। हाँ, ये तो फुल स्टॉप होता है अंग्रेजी में, ये अर्धविराम, ठीक है, अर्धविराम, सॉरी, अल्प विराम। कवि, विद्वान, सन्यासी में कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा? कवि, विद्वान, सन्यासी में कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा? अल्प विराम। कौन सा विराम? अल्प विराम। उसके बाद देखिए, राम ने कहा मैं आऊंगा, राम ने कहा मैं आऊंगा, मैं उद्धरण चिन्ह कहां लगेगा? राम ने कहा मैं आऊंगा, मैं और आऊंगा के बीच में, मैं और आऊंगा के आसपास, मैं और आऊंगा के आसपास, है ना। जो स्टेटमेंट होता है उसको उद्धरण चिन्ह में लगता है। आंखों में धूल झोंकना, मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी को भी धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना मतलब धूल और नाक में डालना, वो नहीं है। किसी को धोखा दे देता है तो उसको बोलते हैं आंखों में धूल झोंकना, है ना। किसी से कहा कि यहाँ आजा, मैं तुझे गाड़ी दिला रहा हूँ, वहां ले जाकर लठ रखे उसके मोरे में, धोखा दे दिया। कहा क्या और किया क्या? हाथ पर हाथ धरे बैठना, निष्क्रिय, हाथ पर हाथ धरे बैठना अकर्मण्यता, इसको दिखाता है निष्क्रियता को। कान पर जू न रेंगना, कोई प्रभाव न पड़ना, मैंने इसको कई बार समझाया लेकिन इसके कान पे जू न रेंगी, यानी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आंख का तारा बहुत प्यारा, बहुत ही सिंपल मुहावरा है, हर बार पूछा जाता है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एकांत में किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा नहीं होती, है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप कुछ समाज सेवा का काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो उसको पब्लिक को दिखाइए, पर ये नहीं कि आप 2 केले लेकर के फोटो खिंचाते हैं, फोटो डालते फिरे कि बहुत बड़ा दान कर दिया आज, वो वाला नहीं है, ठीक है। अगर कोई अच्छा काम करे तो दिखाओ, बाकी एकांत में किए गए कार्य की प्रशंसा नहीं होती, ठीक है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? प्राथमिक गलत, प्रथम ये सब गलत है। प्राथमिक, 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 प्रथम के अंदर एक प्रत्यय जुड़ेगा, प्राथमिक बढ़ जाएगा, ठीक है। संपादक का शुद्ध रूप क्या होगा? संपादक, 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 संपद, ये वाली शुद्ध है। शुद्ध कोई लिख के पूछ रहा है, शुद्ध कौन सा होगा? विद्वान का शुद्ध रूप कौन सा होगा? विद्वान का विद्वान ही होगा। आध्यात्मिक का, आध्यात्मिक, देखो आध्यात्मिक लिखा हुआ है तो इसका शुद्ध रूप होगा आध्यात्मिक। आध्यात्म प्लस एक, मतलब अध्यात्म प्लस एक। शुद्ध शब्द आध्यात्म नहीं है, अध्यात्म है। अध्यात्म के अंदर इक जुड़ेगा तब वो आध्यात्मिक बनेगा। जैसे प्रमाण होता है उसमें इक जुड़ता है तब प्रामाणिक बनता है, ठीक है। साहित्य का शुद्ध रूप, खुद साहित्य शुद्ध रूप ही लिखा हुआ है। बड़ा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। उत्तम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निकृष्ट। आदर का विलोम निरादर। सत्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? असत्य। देखना, सच का पूछे तो झूठ बताना, सत्य का पूछे तो असत्य बताना। जिस भाषा में पूछे उसी भाषा में बताएंगे। रात का दिन होता है लेकिन रात्रि का दिवस होता है, ठीक है। प्रकाश का विलोम शब्द अंधकार, अंधकार भी कह सकते हैं, तम भी कह सकते हैं, तमस भी कह सकते हैं। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल, वायु, सॉरी, जल वायु नहीं है,
जल, पानी, नीर, तोय, अंबु, सलिल, वारी, उदक, ठीक है, ये सारे हो जाएंगे जल के पर्यायवाची, है ना। और जल के पर्यायवाची में ज ज ज ज लगा दो, है ना, जलज, वारिज, नीरज, कमल हो जाएगा। द द द लगा दो, बादल हो जाएगा। वारिद, नीरद, है ना, तोयद। और धी लगा दो तो समुद्र हो जाएगा। जलधी, वारिधी, नीरधी, तोयधी। सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य, भानु, भास्कर, रवि, दिनकर, ठीक है, ये सब इसी के पर्यायवाची हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द बताओ, अभी बताया था, पंकज। पंख का मतलब कीचड़, ज का मतलब जन्म लेने वाला, वह जो कीचड़ में जन्म लेता है पंकज हो जाता है। हवा का पर्यायवाची बताओ, वायु, समीर, ठीक है, मारुत। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? नभ, गगन, व्योम, अंबर, ठीक है। चलिए, जो देखा न जा सके, अदृश्य। जो देखा न जा सके, अदृश्य। जो बहुत बोलता हो उसे क्या कहेंगे? वाचाल। और वाचाल का विलोम शब्द होता है मूक। मूक का मतलब मौन, जो बिल्कुल नहीं बोलता। वाचाल का मतलब जो खूब बोलता है। मितभाषी का मतलब जो कम बोलता है, ध्यान रखना है। जो पढ़ा लिखा न हो उसे क्या कहते हैं? अज्ञानी। अच्छा, ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें अज्ञानी हो जाएगा, है ना। वैसे तो अशिक्षित आता है, अज्ञानी जरूरी नहीं कि पढ़ने लिखने के बाद में आदमी ज्ञानी हो जाए, उसमें अक्ल आ जाए, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर सही है। जो कभी न मरे, अमर। जो कभी बूढ़ा न हो, अजर, ठीक है। जो सब कुछ जानता हो उससे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ, है, सर्वज्ञ। सम्मान की शुद्ध शब्द वर्तनी क्या हो जाएगी? सम्मान अपने आप में शुद्ध है भाई साहब। विद्या की शुद्ध वर्तनी क्या है? विद्या खुद शुद्ध है, ठीक है। विद्या कभी अशुद्ध होती है क्या भाई साहब? आदर्श की शुद्ध वर्तनी क्या है? खुद आदर्श। साहित्य की शुद्ध वर्तनी साहित्य, ठीक है। ये तो क्या प्रश्न है। प्रकृति की शुद्ध वर्तनी खुद प्रकृति। करुणा भाव से कौन सा रस उत्पन्न होता है? करुण रस उत्पन्न होता है, ठीक है, रस भी लिया है भाई साहब। हंसी भाव से कौन सा रस उत्पन्न होता है? हंसना तो हास्य रस है, ठीक है, रस तो आपके है नहीं वैसे। प्रेम भाव से कौन सा रस उत्पन्न होगा? श्रृंगार। उत्साह के अंदर वीर रस होता है। भय के अंदर भयानक रस होता है। वह स्कूल को जा रहा है का शुद्ध रूप क्या होगा? वह स्कूल जा रहा है, यहाँ को लगाने की जरूरत नहीं है। उसने मुझे केवल मात्र 100 रुपए दिए। केवल लगाओ तो मात्र मत लगाओ, मात्र लगाओ तो केवल मत लगाओ, तो यहाँ एक्स्ट्रा वर्ड हैं, हटाने पड़ेंगे। मैंने किताब को पढ़ा, किताब पढ़ी, किताब को क्या पढ़ा? राम ने खाना खाया था, राम ने खाना खाया था का शुद्ध रूप क्या होगा? ये सी वाला। और था लगा दो तो भी कोई इश्यू नहीं है, पर ऐसा अगर आ जाए तो राम ने खाना खाया यही पर्याप्त, था की जरूरत नहीं है। तुम कल स्कूल गया था, अरे तुम कल स्कूल गए थे, गया था नहीं होगा, गए थे। वह किताब पढ़ता है रोज, गलत हो गया, वह रोज किताब पढ़ता है। इसमें क्रम संबंधी अशुद्धि है। ये रोज चाहिए तो है लेकिन पीछे नहीं चाहिए, वहां बीच में चाहिए। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई? साहब फारसी का शब्द है हिंदी, ध्यान रखना। खुद हिंदी शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, ठीक है। इट बिलोंग्स टू द पर्शियन लैंग्वेज। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी भाई साहब? देवनागरी। पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी, ठीक है। इंग्लिश की लिपि कौन सी है? रोमन। वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं, अ से लेकर के औ तक, ठीक है। वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 33। 33 तो व्यंजन और 11 स्वर मिलाकर के 44, और 52 भी होते हैं संयुक्त अक्षर वगैरह वगैरह करके। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? वो जो संस्कृत से सीधा का सीधा उठ के आ गया वो तो तत्सम है, कुछ तोड़ मरोड़ के बाद में आया वो तद्भव है। अग्नि, सूर्य और चंद्र तीनों तत्सम है, जबकि आग तद्भव है। अग्नि का पूछे तो आग, सूर्य का पूछे तो सूरज, चंद्र का पूछे तो चांद। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ बताओ? इनकार कर देना, है ना। अंगूठा दिखाना, इनकार कर देना, यूं नहीं कि अंगूठा दिखाना मतलब लाइक कर देना, ठीक है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? भगवान की महिमा अपार है, अपरंपार है, ठीक है। नाव का पर्यायवाची शब्द बताओ? तरणी। तरणी में नीच छोटा कर दे तो सूरज हो जाएगा, ठीक है। उदय का विलोम शब्द क्या है भाई साहब? अस्त। जो लिखा न जा सके उसे क्या कहेंगे? अलेख्य। जो पिया न जा सके, अपेय। जो गाया न जा सके, अगेय, ठीक है। संगीत की शुद्ध वर्तनी क्या है? संगीत खुद शुद्ध वर्तनी भाई साहब। मैंने पत्र लिखा में पत्र का कारक क्या है? मैंने पत्र लिखा, कर्म कारक, कर्म कारक, ठीक है। गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश। ये रू छोटा है, ये रू बड़ा है, ध्यान रखिएगा। गुरु उपदेश दीर्घ स्वर संधि होगी, कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि। दयालु का विलोम शब्द क्या है भाई साहब? निर्दयी, है, जिसको दया नहीं आती है। वह पुस्तक पढ़ता है का शुद्ध रूप क्या है? वह पुस्तक पढ़ता है खुद शुद्ध रूप है। क्या समझ में आया? ये टॉप 100 क्वेश्चंस लेके आया था। अगर आपको लगा हो कि सीरीज ठीक है तो क्या मैं इंग्लिश के भी टॉप 100 क्वेश्चन लेके आऊं?
क्या मैं जीके के अंदर भी ज्योग्राफी वगैरह से, आर्ट कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊं? अगर यस तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।